एक बार की बात है, एक हरे भरे और जीवंत जंगल में मैनकी नाम का एक शरारती और जीवंत पोकेमॉन रहता था। मैनकी एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन था जो अपने उग्र स्वभाव और असीम ऊर्जा के लिए जाना जाता था। अपनी अनूठी उपस्थिति के साथ, एक गुलाबी चेहरे और उसके सिर पर सुनहरे बालों के गुच्छे की विशेषता के साथ मैनकी जंगल में अन्य पोकेमॉन के बीच में खड़ा था। मैनकी हमेशा उत्साह और रोमांच की तलाश में रहते थे। यह अन्य पोकेमॉन को लड़ाई के लिए चुनौती देना और अपनी ताकत और चपलता दिखाना पसंद करता था। इसके मुंह के तेज और शक्तिशाली थे, जो अक्सर अपने विरोधियों को हतप्रभ कर देते थे। जंगल के जीव अपनी कच्ची शक्ति के लिए मैनकी से डरते भी थे और उसकी प्रशंसा भी करते थे। एक धूप वाले दिन, जब मैनकी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रहा था, उसे पत्तों की मोटी परत के नीचे दबे एक रहस्यमयी प्राचीन अवशेष पर ठोकर लगी। साजिश में मैनकी ने अवशेष से संपर्क किया और उसकी सतह पर एक शिलालेख देखा। शब्दों को पढ़ने में असमर्थ मैनकी ने अवशेष को जंगल के बाहरी इलाके में रहने वाले बुद्धिमान और ज्ञानी अल्काज़म के पास लाने का फैसला किया। अवशेषों को अपने हाथों में कसकर पकड़े हुए मैनकी जंगल के माध्यम से धराशायी हो गया, पेड़ों और झाड़ियों के माध्यम से छलांग लगाते हुए, जब तक कि यह अल्काज़म के आवास तक नहीं पहुंच गया। अल्काज़म, एक मानसिक पोकेमॉन जो अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है, ने मैनकी को शांत और रचित व्यवहार के साथ बधाई दी। मैनकी ने अल्काज़म को प्राचीन अवशेष दिखाते हुए उत्साहपूर्वक इसकी खोज की व्याख्या की। अल्काज़म ने अवशेष की सावधानी से जांच की और शिलालेख को समझ लिया। ये पता चला कि अवशेष के बारे में कहा जाता है कि उसके पास एक अविश्वसनीय शक्ति है जो दिल की सच्ची इच्छा को पूरा कर सकती है। अल्काज़म ने मैनकी को आगाह किया, चेतावनी दी कि अगर सावधानी से नहीं संभाला गया तो ऐसी शक्ति खतरनाक हो सकती है। हालांकि मैनकी की आंखों में दृढ़ संकल्प को देखते हुए, अल्काज़म ने अवशेष की शक्ति को जगाने की प्रक्रिया के माध्यम से उसका मार्गदर्शन करने का फैसला किया। अल्काज़म के मार्गदर्शन में मैनकी ने पूरे क्षेत्र से विभिन्न दुर्लभ और शक्तिशाली पोकेमॉन कलाकृतियों को इकट्ठा करने के लिए एक चुनौतीपूर्ण खोज शुरू की। साथ में उन्होंने गहरी गुफाओं की यात्रा की, विश्वासघाती पहाड़ों पर चढ़ाई की और यहाँ तक कि एक सक्रिय ज्वालामुखी के केंद्र में भी गए। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा और पोकेमॉन का सामना करना पड़ा जिसने मैनकी। एक बार की बात है, एक हरे भरे और जीवंत जंगल में मैनकी नाम का एक शरारती और जीवंत पोकेमॉन रहता था। मैनकी एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन था जो अपने उग्र स्वभाव और असीम ऊर्जा के लिए जाना जाता था। अपनी अनूठी उपस्थिति के साथ, एक गुलाबी चेहरे और उसके सिर पर सुनहरे बालों के गुच्छे की विशेषता के साथ मैनकी जंगल में अन्य पोकेमॉन के बीच में खड़ा था। मैनकी हमेशा उत्साह और रोमांच की तलाश में रहते थे। यह अन्य पोकेमॉन को लड़ाई के लिए चुनौती देना और अपनी ताकत और चपलता दिखाना पसंद करता था। इसके मुंह के तेज और शक्तिशाली थे, जो अक्सर अपने विरोधियों को हतप्रभ कर देते थे। जंगल के जीव अपनी कच्ची शक्ति के लिए मैनकी से डरते भी थे और उसकी प्रशंसा भी करते थे। एक धूप वाले दिन, जब मैनकी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रहा था, उसे पत्तों की मोटी परत के नीचे दबे एक रहस्यमयी प्राचीन अवशेष पर ठोकर लगी। साजिश में मैनकी ने अवशेष से संपर्क किया और उसकी सतह पर एक शिलालेख देखा। शब्दों को पढ़ने में असमर्थ मैनकी ने अवशेष को जंगल के बाहरी इलाके में रहने वाले बुद्धिमान और ज्ञानी अल्काज़म के पास लाने का फैसला किया। अवशेषों को अपने हाथों में कसकर पकड़े हुए मैनकी जंगल के माध्यम से धराशायी हो गया, पेड़ों और झाड़ियों के माध्यम से छलांग लगाते हुए, जब तक कि यह अल्काज़म के आवास तक नहीं पहुंच गया। अल्काज़म, एक मानसिक पोकेमॉन जो अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है, ने मैनकी को शांत और रचित व्यवहार के साथ बधाई दी। मैनकी ने अल्काज़म को प्राचीन अवशेष दिखाते हुए उत्साहपूर्वक इसकी खोज की व्याख्या की। अल्काज़म ने अवशेष की सावधानी से जांच की और शिलालेख को समझ लिया। ये पता चला कि अवशेष के बारे में कहा जाता है कि उसके पास एक अविश्वसनीय शक्ति है जो दिल की सच्ची इच्छा को पूरा कर सकती है। अल्काज़म ने मैनकी को आगाह किया, चेतावनी दी कि अगर सावधानी से नहीं संभाला गया तो ऐसी शक्ति खतरनाक हो सकती है। हालांकि मैनकी की आंखों में दृढ़ संकल्प को देखते हुए, अल्काज़म ने अवशेष की शक्ति को जगाने की प्रक्रिया के माध्यम से उसका मार्गदर्शन करने का फैसला किया। अल्काज़म के मार्गदर्शन में मैनकी ने पूरे क्षेत्र से विभिन्न दुर्लभ और शक्तिशाली पोकेमॉन कलाकृतियों को इकट्ठा करने के लिए एक चुनौतीपूर्ण खोज शुरू की। साथ में उन्होंने गहरी गुफाओं की यात्रा की, विश्वासघाती पहाड़ों पर चढ़ाई की और यहाँ तक कि एक सक्रिय ज्वालामुखी के केंद्र में भी गए।